हेलो दोस्तों। तो आज देखते हैं राजस्थान इतिहास का पहला चैप्टर जो है कि चौहान वंश। इसमें देखते हैं चौहान वंश। 7 से 12वीं शताब्दी का युग राजपूत युग कहा जाता है। चौहान की उत्पत्ति के मत यानी कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई थी। अग्निकुंड यानी कि चंद्रप्रदाय की जो बुक है पृथ्वीराज रासो, इसके अनुसार वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से 4 योद्धाओं का उत्पन्न हुआ था, जैसे कि जो थे। फर्स्ट था गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। मुणोत नैन्सी सूर्यमल मिश्र ने इसका समर्थन भी किया था। सूर्यवंशी पृथ्वीराज, विजय, हमीर काव्य, हमीर रासो ग्रंथ व पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझो के अनुसार सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी मत हासी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का लेख। इंद्र के वंशज रायपाल का सेवाड़ी पाली अभिलेख। आगे देखते हैं इसमें देखते हैं विदेशी मत यानी कि विदेशी मत कौन कौन से थे। शक, सीथियन, कर्नल जेम्स टॉड व विलियम कुर्क थे। और हुनो वी स्मिथ। कुषाण थे जो अलेक्जेंडर कैनिघम थे। और जो ब्रोजगुजर ताम्रपत्र 678 ईस्वी आधार पर थे। वैदिक आर्य संतान यानी कि विशुद्ध भारतीय सी वेद प्लस गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा थे। ब्राह्मण मत गोपीनाथ शर्मा बिजोले शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया। प्लस डॉक्टर दशरथ शर्मा ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी। प्लस DR भंडाकर व कायम खां रासो का ग्रंथ रचयिता जान कवि के अनुसार। इसमें देखते हैं सांबर अजमेर के चौहान। चौहानों का मूल स्थान संपाद लक्ष्य सांबर के आसपास था। इन्हें शाकंभरी सांबर के चौहान यानी कि चायमान कहा गया। चौहानों के प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर नागौर को बनाया। इसके बाद क्रमशः सांवर व अजमेर को राजधानी बनाया था। वासुदेव चौहान 1551 ईस्वी चौहान वंश का संस्थापक था। आदि पुरुष यानी कि मूल पुरुष। बिजोले शिलालेख के अनुसार क्या बताया गया। वत्स गोत्र ब्राह्मण बताएगा जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। राजधानी इनकी अहि छत्रपुर को बनाया था। नोट: प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे, परंतु गुवक प्रथम ने इनकी अधीनता स्वीकार कर दी थी। गुवक प्रथम ये दुर्लभ राज का पुत्र था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। हर्षनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। अब आगे देखते हैं इसमें नोट: हर्षनाथ जी चौहानों के इष्टदेव यानी कि आराध्य देव हैं। चंदन राज इनकी पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक इनकी पत्नी थी वो पुष्कर झील में प्रतिदिन यानी कि हर रोज 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। सिंहराज महाराधिराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक यही थे। अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को इन्होंने हराया था। बड़ौच यानी कि गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। गोविंदराज द्वितीय पृथ्वीराज विजय ने इन्हें वेरीघाट यानी कि शत्रु संहारकर कहा गया। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से इन्होंने रोका था। अब आगे देखते हैं इसमें यानी कि चामुंडराज दुर्लभराज द्वितीय और विग्रहराज द्वितीय। पृथ्वीराज प्रथम अजिराज के पिता। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ रचयिता जैनक में बताया गया कि इन्होंने 700 चालुक्य को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मण को लूटने आए थे। अजयराज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी तक। 1113 में अजय मेरू अजमेर की स्थापना कर अजमेर का राजधानी बनाया। अजय देव अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। सिक्कों पर इनकी रानी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। अर्णाराज यानी कि अन्नाजी 1133 से 1100
55 ईस्वी तक। तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। इस स्थान को शुद्ध करने के लिए हवन कराया और चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 ईस्वी में आनासागर झील का निर्माण कराया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। देवबोध धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान थे। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर उपाधि धारण की। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि यानी कि इनका लेखक है जो मेरुतंग, वे प्रबंध कोश लेखक थे जो राजशेखर में मिलता है। चालुक्य नरेश अजय सिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया था। हत्या बेटे जगदेव चौहान ने की थी। इनकी हत्या इनके बेटे जगदेव चौहान ने की थी जो चौहानों का पितृहंता थे। अर्णोचार्य के 4 पुत्र जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगेय, सोमेश्वर चारों शासक बने। बिजोली अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। अब इसमें देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसलदेव चौहान 1158 से 1163 ईस्वी तक। गजनी के शासक अमीर खुसरो साहब दिल्ली के तोमर शासक तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता था। प्रमुख ग्रंथ थे जो इनके वो थे ललित, विग्रहराज। ये ग्रंथ दरबारी कवि सोमदेव द्वारा लिखा गया जिसमें विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। बिसलदेव रासो दरबारी कवि नरपत नाले द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें बिसलदेव राजमती की प्रेम कहानी मिलती है। संस्कृत में हरकेली नाटक की रचना की थी। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख 1163 ईस्वी में उत्तीर्ण हुआ जिसमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलच्छों को बार बार पराजित किया था। अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े यानी कि एक मस्जिद में बदल दिया। यहाँ पंजाब साहे पीर का 2.5 दिन का उर्स लगाया। ये राजस्थान की प्रथम प्राचीन मस्जिद है। इसमें आगे देखते हैं कवि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव यानी कि जनक भट्ट ने कहते हैं। जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर कर दिया था। टोंक बिसलपुर कस्बा व बिसल सागर बांध बनाया था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। इनकी रानी सुहब देवी ने मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय 1177 से 1192 ईस्वी तक। जन्म हुआ था इनका 1166 ईस्वी में अहिलीपाटन ये कि जो गुजरात में स्थित है। पिता थे इनके वे थे सोमेश्वर, इन माता थी कर्पूरी देवी और इनके सेना अध्यक्ष थे जो भुवनमल थे और मुख्यमंत्री थी कदम्बवास के मास। पृथ्वीराज का परामर्श मंत्री भी यही था। इसमें आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने। पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंग पाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण कराया। इस किले को पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया गया था। अब देखते हैं भंडारकों का दमन यानी कि 1182 ईस्वी। मथुरा भरतपुर के क्षेत्र में पृथ्वीराज ने इनका दमन किया था। महोबा विजय 1182 ईस्वी में महोबा उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक परमार्दिदेव के वीर सेनापति आलिया उदल भाई को यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया था। पृथ्वीराज ने पंजुन राय कछवाहा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चालुक्य पर विजय यानी कि 1184 ईस्वी में गुजरात के
चालुक्यों को अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू राजकुमारी अहिछिनी से विवाह कर लिया, जिससे गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए थे। भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। बाद में संधि हो गई थी। कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया था। अब देखते हैं तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन वर्तमान में करनाल यानी कि हरियाणा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय व मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया। मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया, लेकिन पृथ्वीराज ने गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में यानी कि एक साल बाद ही हो गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इसमें भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के सिरसा के पास बंदी बना लिया गया था। अब इसमें आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी से ले गया, जहां चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला और शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मती चूकी चौहान। महत्वपूर्ण बिंदु मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना था। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने 4 और दुश्मनों का खात्मा कर दलपोंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। इनकी अन्य उपाधि राय पिथौरा भी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जयानक, विज्ञापति गौड़ और वागीश्वर जनार्दन आसाधर विश्व रूप थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ यानी कि पिंगल भाषा में चंद्रबरदाई ने लिखा। इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। नोट में देखते हैं, चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा में जैनक ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्य रंभा था। और पृथ्वीराज की छतरी थी काबुल यानी कि अफगानिस्तान में है। पृथ्वीराज का स्मारक तारागढ़ यानी कि अजमेर में स्थित है। अब देखते हैं इसमें रणथंभौर के चौहान यानी कि जो रणथंभौर के चौहान थे वो गोविंदराज चौहान 1194 ईस्वी। गोविंदराज चौहान के पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दे दी थी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक वीर नारायण इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। वाघभट्ट दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया था। जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल कर दिया था। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमीरदेव चौहान यानी कि 1282 से 1301 ईस्वी। रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। ये विजय अभियान के लिए कोटिय जनयज्ञ का आयोजन कराया, जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और झाइन दुर्ग को जीत लिया था। झाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी मारा गया था। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1291 से 92 में आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाए थे ये। तब कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना यानी कि मिफ्ताह उल फुतूह जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में है। हमीरदेव ने 17 युद्ध लड़े थे,
जिनमें से 16 को जीता था उन्होंने। अब इसमें आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण। हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह व कहबरू भाई को शरण दी थी। गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर मोहम्मद देव चौहान के पास चला गया था। हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाही को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। जब हमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इस सेना ने जहीन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीर देव चौहान ने अपने दो सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा था। अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट गए। भीम सिंह को मार दिया गया था। हमीर देव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में हमीर देव ने भोज को भी निकाल दिया और अलाउद्दीन के पास चला गया और रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा। हमीर की सेना ने नुसरत खां को मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का आना यानी कि अमीर खुसरो यानी कि रचना था खजाइन उल फुतूह तारीख ए अलाइन में की थी। भी अलाउद्दीन की सेना के साथ आया था, जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाल रखा, जिससे दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया था। अमीर खुसरो कहता था, सोने के 2 दोनों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने हमीर देव के सेनापति रणमल रतिपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। साका यानी कि साका हुआ था जब 11 जुलाई 1301 में हमीर देव की पत्नी रंग देवी व पुत्री देवलदे ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जौहर कर लिया था। यानी कि रानी ने तालाब में कूदकर जौहर कर लिया। हमीर देव चौहान ने केसरिया किया था। राजस्थान का प्रथम साका व एकमात्र जल जौहर है। मोहम्मद शाह भी हमीर देव की तरफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उल्गू खां को सौंप दिया था और जो बीजादित्य नामक कवि हमीर देव के दरबार में था। नोट: हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव चौहान के लिए कहते हैं, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अब देखते हैं इनके ग्रंथ और लेखक। हमीर काव्य जो नैनचंद्र सूरी ने ये इनके लेखक थे और हमीर रासो सारंगधर यानी कि 24वीं सदी में संस्कृत भाषा में लिखा था। और हमीर रासो यानी कि जोधराज, हमीर हट यानी कि चंद्रशेखर और सुरजन चरित्र इसके लेखक थे चंद्रशेखर। और हमीर बंदन अमृत कैलाश और हमीरायण इसका है भांडु व्यास। अब आगे देखते हैं। नाडौल के चौहान। शाकंभरी के चौहानों के बाद प्रथम चौहान राज्य था। इसका संस्थापक था लक्ष्मण चौहान जो 1960 ईस्वी में था। शाकंभरी नरेश
वह के पतिराज का पुत्र था। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन किया। नाडोल के चौहान जालौर के चौहानों में विलीन हो गए थे। जालौर का चौहान संस्थापक कीर्तिपाल चौहान 1121 ईस्वी में। कीर्तिपाल चौहान ने जालौर को परमारों से छीनकर जालौर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जबालीपुर व जालौर किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है। सोनगढ़ पर्वत से इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान है। अब देखते हैं चाचिंग देव। इसमें देखते हैं दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था, फिर भी इनके समय आक्रमण नहीं हुआ। कान्हड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी। कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ रचयिता था। पद्मनाभ जालौर के शासक अखेराज का दरबारी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए रास्ता मांगा था। कान्हड़ देव के मुख्यमंत्री जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला कर दिया था। मुनोत नेणसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव से शादी करना चाहती थी, परंतु वीरम देव ने शादी करने से मना कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान यानी कि 2 जुलाई 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। सिवाना का सेनापति सातल देव यानी कान्हड़ देव का भतीजा था। देशद्रोही यानी कि भांवला पंवार ने सिवाना किले के पानी में गोमांस मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया था। अलाउद्दीन के सेनानायक नाहर खान तथा भोज मारे गए। सातल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। महिलाओं ने जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा और दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था। जालौर अभियान यानी कि 1311 ईस्वी में कान्हड़ देव के सेनापति दहिया बीका ने शत्रु सेना को जालौर दुर्ग पर पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया था। कान्हड़ देव व उसका पुत्र वीरम देव सोनगरा अलाउद्दीन की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कान्हड़ देव की रानी जेतल देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था, यानी कि पानी में कूदकर अपनी हत्या कर ली थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के ग्रंथ यानी कि वीरम देव सोनगरारी बात व हमीरायण में मिलता है। नोट कान्हड़ देव ने भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे बाद में चित्तौड़ किले का भार सौंपा गया था। अब देखते हैं सिरोही के चौहान। प्राचीन साहित्य में सिरोही का नाम अबुर्द प्रदेश। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी सिरोही का पुराना नाम था शरणवाई में मिलता है। प्रारंभ में आबू में परमारों का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज था, जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में शेषमल ने सिरोही नगर की स्थापना की थी। देखते हैं लुम्बा चौहान। सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक आदि पुरुष था और 1113 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती के परमारों से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। देवड़ा चौहानों के कुल देव यानी कि सारणेश्वर महादेव थे। आखेराज देवड़ा उपनाम था इनका उड़ना आखेराज। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। सुल्तान देवड़ा यानी कि दत्तानी के युद्ध अक्टूबर 1583 में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल यानी कि अकबर का सेनापति को मार दिया था। अब देखते हैं बूंदी के चौहान यानी कि कुंभकालीन लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। देव सिंह हाड़ा बूंदी के शासक जेता मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य में हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की।
राव सुरजनहाड़ा। अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता था। उसी समय सुरजनहाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि की थी। अकबर ने सुरजनहाड़ा को राव राजा की उपाधि दी तथा 5 जार का मंसबदार बना दिया था। सुरजनहाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। राव रतन सिंह हाड़ा। जहांगीर ने 5 जार का मंसबदार बनाया तथा इनके न्याय के कारण इनको रामराज व चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। अब देखते हैं राव शत्रुसाल यानी कि छत्रसाल हाड़ा। कसोराय पाटन बूंदी में केशवराय मंदिर बनवाया था। केशवराय मंदिर बनाया था। बूंदी किले में रंग महल का निर्माण कराया था। और अनिरुद्ध हाड़ा, इनके शासनकाल में 1683 से 1695 ईस्वी में देवपुरा गांव बूंदी यानी कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण रावदेवा ने करवाया था। इनकी पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में कराया। इनका पुत्र जोत सिंह हाड़ा जेता सागर तालाब यानी कि जो बूंदी में स्थित है गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाडो ले डूबियो गणगौर, यानी कि हाडो ले डूब गयो गणगौर। राव बुद्ध सिंह नेत्रंग ग्रंथ की रचना की थी। इनके समय मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा था। बुद्ध सिंह की कछवाहा रानी अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह को राजा बनाने के लिए अपने राखीबंद भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया था। सयाजी सिंह ने दलेल सिंह को बूंदी शासक बना दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 मराठाओं का प्रदेश बूंदी से हुआ था। उम्मेद सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था। तारागढ़ किला यानी कि बूंदी में स्थित है। चित्रशाला का निर्माण कराया था। विष्णु सिंह 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। बहादुर सिंह यानी कि बूंदी के अंतिम शासक यही थे। अब देखते हैं कोटा के चौहान। कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम पड़ा था। कोटा का पुराना नाम था नंदग्राम। कोटा पुराना में बूंदी रियासत का ही भाग था। यहाँ पर भी चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। 1631 में शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह कोटा का संस्थापक कोटा दे दिया। मांगरोल का युद्ध 1821 ईस्वी में। कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह यानी कि कोटा के फौजदार यानी कि प्रशासक के मध्य कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर 12 के पास मांगरोल का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। युद्ध जीतने के बाद जालिम सिंह कोटा प्रशासन का सर्वसर्वा बन गया था। 1838 में झाला मदन सिंह जालिम सिंह का पोता था। अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगने देकर झालावाड़ रियासत बना दी, जिसकी राजधानी झालरापाटन रखी। नोट: अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की ये अंतिम रियासत झालावाड़ थी। जो अंतिम रियासत थी झालावाड़ थी। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।